फ्रेंड्स, तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है लेसन 4 यूज ऑफ ए का प्रयोग एक्सरसाइज नंबर 14। तो आज हम ये बनाएंगे। इससे पहले कि बुक में समझ लेते कुछ दिया हुआ इम्पोर्टेंट चीज़, आप लोग ये समझ जाइएगा तो जल्द से जल्द बनाना ट्रांसलेशन आ जाएगा। तो चलिए समझ लेते। जैसे कि यहाँ दिया है लेसन 4 में यूज ऑफ ए का प्रयोग। सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यह गाय है, ठीक है, या यह एक गाय है, बात बराबर हुआ। दिस इज ए कैट। यहाँ एक लिखा है, नहीं लिखा है, फिर भी ए लगेगा। यहाँ लिखा है फिर भी ए का प्रयोग हुआ। फिर यहाँ दिया है 2 नंबर में वह कलम है या वह एक कलम है, तो यहाँ भी ए एन का प्रयोग हुआ। दिस इज ए पेन। तो जैसे कि आप लोग समझ गए कि वह, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है एक लिखा रहेगा फिर भी एक नहीं लिखे रहेगा, तो फिर भी एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ 3 नंबर में वह लड़का है, फिर या वह एक लड़का है, तो डैट इज ए बॉय। एक लिखा रहेगा हिंदी में या नहीं लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ए एन का प्रयोग जरूर हो। जैसे यहाँ नोट में कुछ दिया हुआ है तो इसको चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ दिया है गाय, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, कमल, पुस्तक, घड़ी, टोपी, लड़का, लड़की, बच्चा, आदमी इत्यादि, मतलब आदि सभी में ऐसी संज्ञाएं हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, अर्थात ये अगणनीय जिसे हम गिन सकते हैं संज्ञा है, जैसे कि ऊपर दिए हैं। जैसे कि यहाँ दिया है उदाहरणों से स्पष्ट है एक वचन अगणनीय संज्ञा है जिसे हम गिन सकते हैं, उसे कहते हैं अगणनीय संज्ञा के पहले एक का प्रयोग रहे या न रहे। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, रहे या न रहे। अंग्रेजी के वाक्य में ए या एन का प्रयोग आवश्यक होगा। तो ये सब समझना आपको ज़रूरी था। ये समझ गए तो ट्रांसलेशन बनाना बहुत आसान है। ट्रांसलेशन तो कोई भी बना ले, लेकिन इतना अच्छा से कोई नहीं सब समझाएगा। तो आप लोग को अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है यह एक बिल्ली है, तो इसका हो जाएगा यह का दिस है का हो जाएगा इज, एक का हो जाएगा ए, बिल्ली का कैट का हो जाएगा ए CAT कैट। दिस इज ए कैट। फिर वह एक चूहा है, तो इसका हो जाएगा डैट इज ए रैट, RAT रैट। क्या फिर हो जाएगा यह एक कुत्ता है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए डॉग, DOG से डॉग। फिर इसका हो जाएगा वह एक बंदर है, तो इसका हो जाएगा डैट इज ए MONKEY से मंकी। उसके फिर यहाँ है यह एक गेंद है, इसका हो जाएगा दिस इज ए बॉल, BALL से बॉल। उसके फिर यहाँ हो जाएगा वह एक गुड़िया का हो जाएगा डैट इज ए डॉल। फिर यहाँ हो जाएगा यह एक लड़का है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए बॉय। फिर यहाँ हो जाएगा यह गाय है, तो इसका हो जाएगा दिस इज ए काउ। क्योंकि यहाँ नहीं लिखा है फिर भी एक का प्रयोग होगा, क्योंकि गाय को हम गिन सकते हैं इसलिए एक का प्रयोग होगा। एक गाय दो गाय गिन सकते हैं इसलिए एन का प्रयोग होगा। वह घोड़ा का हो जाएगा डैट इज ए हॉर्स, HORSE से हॉर्स। उसके फिर हो जाएगा यह सिंह का हो जाएगा दिस इज ए लायन। सिंह मतलब शेर का नाम है, लायन LION से लायन। उसके फिर यहाँ हो जाएगा वह बाघ का हो जाएगा डैट इज ए टाइगर, TIGER टाइगर।
देखिए आप लोग को हीजे करके बताते हैं, इसका मतलब में हमें ये नहीं है कि हमको नहीं आता है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए ऐसे बताते हैं हीजे करके, TIGE हटाएगा। तो उसके बाद फिर हो जाएगा यह कलम का हो जाएगा, दिस इज ए पेन। फिर यहाँ हो जाएगा वह पुस्तक का हो जाएगा, डैट इज ए बुक। यह आदमी का होगा, दिस इज ए मैन। फिर वह बच्चा का हो जाएगा, डैट इज ए चाइल्ड, CHILD चाइल्ड। तो आप लोग को कैसा लगा एक्सरसाइज नंबर 14 को बनाकर? आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।